हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे आवृत्ति बीजों की वर्गीकी का। ठीक है, देखिए ये जीव विज्ञान का पार्ट 7 है, लेकिन आवृत्ति बीजों का वर्गीकी का ये पहला पार्ट है जिसमें हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप भले ही रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की। जहां पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वहां इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है, तो सही आंसर है लीनियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसको आरआरबी एनटीपीसी में और ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है। ठीक है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? लगाइए इसका आंसर। क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर रहेगा आपका लीनियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा लीनियस इनके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन पूछा गया है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। लगाइए इसका आंसर, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो सही आंसर है जाति। क्या है दोस्तों? जाति। देखिए एसएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू किस कुल से संबंधित है? देखिए यहाँ पर आपको जितने भी फल सब्जियां हैं उनके कुल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे याद करने को, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, और ये बार बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है, तो सही आंसर है सोलोनेसी। ध्यान रखिएगा सोलोनेसी कुल से संबंधित है आलू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास संबंधित है। देखिए यहाँ पर केवल यहाँ लिख दिया गया है कपास संबंधित है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसके कुल की ही बात कर रहा है कि किस कुल से है कपास। लगा सकते हैं आप इसका आंसर सोचकर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। ठीक है, कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैगन किस कुल का पौधा है? क्वेश्चन पूछा गया है बैगन किस कुल का पौधा है। आप आंसर लगा सकते हैं, बैगन किस कुल का पौधा है, तो सही आंसर है सोलोनेसी। किस कुल का है? सोलोनेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है गोसिपियम। ठीक है, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गोसिपियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? यानी कि साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है आपसे, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंजीफेरा इंडिका। देखिए आपको कहीं कहीं बहुत सी बुकें ऐसी हैं जहां पर आपको मैग्नीफेरा इंडिका भी लिखा मिलेगा, वो भी सही है। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिका इसको लिखकर देखता है, बुक में इस तरह से लिखकर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कुल आएंगे। देखिए कह रहा है अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं, तो सही आंसर है ग्रेमिनी। ठीक है, ग्रेमिनी कुल से संबंधित हैं अनाज वाले पौधे। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो इसका राइट आंसर लगाइए दोस्तों। मैं आपको समय दे रहा हूं हर क्वेश्चन में, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधे संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दलहनी पौधे संबंधित हैं,
क्वेश्चन है दलहनी पौधे संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी से। किस कुल से? लेग्यूमिनोसी से। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा कुल है। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा कुल है, इसका राइट आंसर है कंपोजिटी। ठीक है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है। क्वेश्चन है मूंगफली का, वनस्पति भी कह सकते हैं, वानस्पतिक नाम होता है, तो लगाइए इसका आंसर। देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन पूछा गया है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियासाइनेंसिस। ठीक है, थियासाइनेंसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती हैं? क्वेश्चन पूछा गया है तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती हैं, यानी कि आपसे कुल पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रूसीफेरी। ठीक है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा है। क्वेश्चन है मटर पौधा है, तो ये है शाख। ठीक है, ना तो पुष्प है ना तो झाड़ी, लेकिन ये शाख है। ठीक है, मटर पौधा है किस तरह का? शाख पौधा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे लंबा जीवित, कह रहा है जीवित वृक्ष है, तो ये है सिकुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है जीवित वृक्ष, जीवित वृक्ष तो कौन सा है? सिकुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेलाडोना औषधि वाला ये। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो सही आंसर है पत्तियों से। किसके द्वारा? पत्तियों से बनाई जाती है बेलाडोना की औषधि। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? क्वेश्चन है एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है, तो सही आंसर है तना। ध्यान रखिएगा, एफेड्रा पौधे का तना वह भाग है जो एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। कपास के रेशे होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कपास के रेशे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बीजों के अधिचर्मी रोम। ठीक है, कपास के रेशे होते हैं, क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। क्वेश्चन है मोफ्रीन निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है मोफ्रीन निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनीफेरम से। किसके द्वारा? पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है मोफ्रीन। अगला क्वेश्चन है केसर उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केसर से ये। ठीक है, केसर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछा गया है केसर उत्पन्न होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्रा से। ठीक है, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्रा से। अगला क्वेश्चन है भोजपत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछा गया है भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा बेटुला की छाल से। ठीक है, भोजपत्र उत्पन्न होता है किसके द्वारा? बेटुला की छाल से। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लौंग है। क्वेश्चन पूछा गया है लौंग है, तो ध्यान रखिएगा लौंग क्या है? सूखे फूल है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा लौंग क्या है? सूखे फूल। देखिए यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है लौंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा सूखे फूल है। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसको कहते हैं पुष्पक्रम। ध्यान रखिएगा फूल गोभी में पुष्पक्रम एक ऐसा भाग है जिसको खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो ये होती है बीजों से। ठीक है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से। किससे? बीज से या बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। क्वेश्चन है
कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो ये मिलता है जड़ों से। किससे मिलता है? जड़ के द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफीम प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होती है। देखिए इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वहां लिखा था मोफ्रीन प्राप्त होता है, तो वो था पेपेवर सोमनीफेरम। तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है। देखिए अफीम प्राप्त होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, रेस्प्रिन, रेस्प्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है। लगाइए इसका आंसर, रेस्प्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है, तो ये होती है राउबुल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, राउबुल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है रेस्प्रिन, रेस्प्रिन नामक औषधि। अगला क्वेश्चन है, कुनेन सिनकोना पादप से किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुनेन, ये शब्द ही इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बार बार मिलेगा ये, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सिनकोना, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है छाल से। ठीक है, छाल से। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।